बच्चों, आज हम लोग करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 21 और कौन सी की है 28 सितंबर की है, क्लास 8 के लिए है। आज की वर्कशीट भी हमारी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में ही आई है। तो चलो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। Now once again we look into displacement reaction. As you all know, some metals are very reactive and some are less reactive. ये कहता है कि आज हम दोबारा पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि कुछ मेटल बहुत रिएक्टिव होते हैं और कुछ मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं। ऑल्सो सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एनीवन, और कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करते ही नहीं हैं। फॉर दिस लेट्स डू एन एक्टिविटी। आज हम एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। टेक 2 800 ml ब्रेकर्स एंड लेबल देम एज A, B एंड B, ठीक है। पहले आपको ऐसे मग भर के पानी ले लेना है और मार्क करने A और B, ठीक है। टेक अबाउट 50 ml वाटर इन ईच ब्रेकर। आपको इस सब एक जैसे जग ले लो, उसमें आपको 50 जग में ना 50 ml वाटर आपको भरना है, ठीक है, एक हर ब्रेकर में। Dissolve in each breaker as teaspoonful of copper sulfate CuS4। फिर आपको उसमें हर जगह ना कॉपर सल्फेट डालना होता है, ठीक है। आप डाल लेना उसको। उसके बाद पुट ए ग्रेन्युलेटेड आयरन नेल ऑन स्किन स्प्रेड इन ब्रेकर AB एंड ए आयरन नेल इन ब्रेकर B एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। और फिर आप जब ये AB और ब्रेकर में उसमें डालोगे और फिर उसका रिकॉर्ड करना और उसका ऑब्जर्वेशन देखना है। देखो, आपने ये सब पहले कर लिया, ऑब्जर्वेशन देखो क्या आ रहा है। ये आ रहा होगा आपको ऑब्जर्वेशन, है ना। अब आते आगे। ऑब्जर्वेशन इन ए ब्रेकर A, एक मिनट, इसको ऐसे करेंगे ना, यहाँ से डायग्राम से समझेंगे। ऑब्जर्वेशन इन ए ब्रेक्स इन दिस लेबल्स कॉपर वेरी फास्ट फ्रॉम कॉपर सल्फेट्स। दैट इज वाई the blue color of copper sulfate distables and a powdery brown black mask of a copper is deposited on the nail step। अब आप देखोगे इसका कलर पहले ब्लू था, फिर कैसे देखो वो वाला कलर हो गया ना, इसका चेंज हो गया, मीन्स कलर। ब्रेकर ए कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस सिंक इज इक्वल टू सिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। ये देखो, ये जैसे कॉपर की शॉर्ट फॉर्म साइंस में ऐसी वो लिखते हैं, तो इन सब की ये शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं। इन ब्रेकर B द आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट वेरी स्लोली। और जब हम कॉपर B को देखते हैं, ये देखो कॉपर B है, पहले कॉपर A को हम देख चुके हैं, अब हम कॉपर B को देख रहे हैं। अब देखो ये कुछ अलग तरीके का रिएक्ट कर रहे हैं ना, कॉपर B और कॉपर A कितने अलग लग रहे हैं, ठीक है। आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट वेरी स्लोली। अब जो बी में है, आयरन जो है उससे पहले कॉपर सल्फेट करना एकदम धीरे से देखो कर रहा है ना, तो ये वो मैं कह रही है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं। ऑब्जर्व द गिवन लिस्ट ऑफ मेटल, दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज टेबल। ये देखो यहाँ पे हमें टेबल दे रखा है रिएक्टिविटी सीरीज। ये टेबल किस चीज़ का दे रखा है, जैसे अब हम बड़े हो रहे हो ना, आप लोग 8th क्लास में देखो कैल्शियम की शॉर्ट फॉर्म, कैल्शियम नहीं लिखते कभी भी साइंस में, हम इसकी एक शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं Ca, ठीक है। तो ये टेबल ना मैं उसके बारे में दे रखा है बच्चों, तो ठीक है, आपको समझ आई गया होगा किस कैसे मैं बोलना चाहती हूँ कि उसके बारे में दे रखा है। अब हम बढ़ते आगे। अब हम देखेंगे, अब ऑब्जर्वेशन B में उसने कैसे अपना धीरे से कलर जो है ना वो चेंज कर लिया है ना। अब देखो, ऑब्जर्व द गिवन लिस्ट ऑफ मेटल्स, दिस इज ए वेरी रिएक्टिव सीरीज टेबल। ये बहुत रिएक्टिव सीरीज टेबल है, ठीक है। इफ़ वी प्लेस एनी अबव मेटल इन सेल सॉल्यूशन ऑफ द लोअर मेटल, दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस if we put lower metal in above metal salt solution, the reaction will not take place, ठीक है। अगर हम इसमें साल्ट नमक डाल देते हैं तो ये वो ना रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। अब बढ़ते इसी के साथ आगे हम लोग। द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन aqueous सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो है ना aqueous सॉल्यूशन में वो हो जाता है। अब क्वेश्चन 1 की तरफ बढ़ते हैं।
व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर? कौन सा कलर होता है कॉपर का और कॉपर सल्फेट का? इसका आंसर आपको मेरी गैलरी में मिलेगा, यहाँ पर देखो। 1 मिनट बच्चों आ रहा है, ये देखिए, ये रहा, बस ये आपको इतनी लाइनों का आंसर, 2 लाइनों का ही आंसर है। द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज़ ब्लू एंड द कॉपर इज़ रेडिश ब्राउन कलर। ये आपको कलर मिल जाएगा, ये आप आंसर लिख लो, ठीक है। टैली हो गया आपका। अब बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वाई द कॉपर कैन नॉट डिस्प्ले सिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन। कि कॉपर जो है डिस्प्ले क्यों नहीं होता है? वाई द कॉपर कैन नॉट डिस्प्ले सिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन। जो कॉपर है वो डिस्प्ले क्यों नहीं होता है सिंक साल्ट सोल्यूशन के लिए? तो इसका आंसर आपको मेरी गैलरी में मिलेगा। ये आंसर देखिए, दिख रहा है आपको? कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन सिंक। जो कॉपर है ना वो कम रिएक्टिव होता है सिंक से, देयरफॉर इट कैन नॉट डिस्प्ले सिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन। इसलिए वो जो साल्ट सोल्यूशन नहीं हो पाता है उसका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी यहीं लिखा हुआ है, यहीं से देख लेते हैं। अरेंज सिंक आयरन कॉपर मेटल इन डिस्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, ठीक है। तो इसका आप लिखोगे SN और फिर ऐसे करोगे FeCu। इसका बस यही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट हैपन्स व्हेन एन आयरन नेल इज डिस्प्लेस्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। जो भी आयरन नेल है वो प्लेस्ड क्यों होता है कॉपर सल्फेट से सॉल्यूशन से? तो इसका आंसर है व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर sulfate it takes reaction between them and copper sulfate changes its color from blue to light। और फिर वो अपना कलर चेंज कर लेता है, वो अपना कलर जो है ना ब्लू से लाइट ग्रीन में कलर को इन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। अब आप अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, यहाँ पे वर्कशीट पे आपको दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखते हो ना, तो आपको दिखेगा कि आपको ये रिएक्शन जो है ना कंप्लीट करनी है। तो इस रिएक्शन ना मैंने वहाँ पे पूरी रिएक्शन लिखी हुई है, आप बस इतना टैली डाउन करोगे। ब्रैकेट जो डैश दे रखा है ना बीच में, आप उसमें लिखोगे ये CuSO4। यहाँ पे डैश दे रखा है ना आपको CuSO और 4 ऐसे नीचे करके लिखना, ठीक है बच्चों। ये देखिए, ये हमारी वर्कशीट हो गई आज की। सो ये थी हमारी आज की वर्कशीट और मैंने आपको सारे क्वेश्चंस इजी लिखवाए कि आप इजीली लर्न कर लो। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए आधी आधी रात तक जाके पता है लिखती हूँ कि हाँ 8th क्लास के बच्चों को हेल्प मिले मेरे से, मेरा कुछ मैं काम आऊँ 8th क्लास के बच्चों के लिए। देखो ये जो सारे आपको क्वेश्चन आंसर्स मैं दिखाती हूँ, ये सब क्यों पेपर में लिखोगे? क्योंकि मैं आधी रात को बैठ के लिखती हूँ। नहीं देखो, नींद में मेरी राइटिंग थोड़ी फिसलती है ना, इसलिए आपको अच्छे से आता नहीं है। मैं इसे लिखती हूँ रात को बैठ के, पता है, इसलिए तब तक मैं आपके पास इजीली पहुंचा पाती हूँ इसको। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो कि मेरी मेहनत कुछ काम आए। मेरे घर वाले कहते हैं कि कुछ फ़र्क नहीं होता यूट्यूब से, कोई बच्चा ऐसे सब्सक्राइब नहीं करता, सिर्फ मतलब लेता है, क्वेश्चन आंसर लेता है और तुम्हारी वीडियो से नहीं करता, सब्सक्राइब लाइक कुछ नहीं करता। लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, 8th क्लास के बच्चे कर देंगे, अच्छे होंगे, अच्छे दिल के होंगे, कर देंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब। देखोगे मेरे चैनल पे आपको सिर्फ 74 सब्सक्राइबर्स ही मिलेंगे। जल्द से जल्द मेरे चैनल पे प्लीज़ 80 सब्सक्राइबर्स कर दो प्लीज़ गाइस। को आप लोग कर सकते हो बच्चों, 74 सब्सक्राइबर्स ये है, आप 80 कर दो। थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए राधे राधे।